हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आपका इनकम 12 लाख या फिर अप टू 12 लाख है तो आप अपना इनकम टैक्स जो है वो नील कैसे कर सकते हैं। प्रॉपर टैक्स प्लानिंग अगर आप करेंगे तो आपका टैक्स जो है वो नील हो जाएगा, आपको कोई भी टैक्स भरने के लिए नहीं आएगा। इवन अगर आपका इनकम जो है 12 लाख से थोड़ा ज्यादा भी है तो भी आपको टैक्स जो है वो भरने के लिए नहीं आएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक्सेल का कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है और इस एक्सेल को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट में 12,25,000 तक का मैंने इनकम यहाँ पे लिया हुआ है। अगर आप इतना प्लानिंग करते हैं तो आपको कोई भी टैक्स पे करने के लिए नहीं आएगा। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे सारे डिडक्शंस मैंने लिए हुए हैं, एग्जाम्पशन को अभी तक कंसीडर नहीं किया है मैंने। अगर आप एग्जाम्पशंस को भी कंसीडर करते हैं तो आपका इनकम और भी ज्यादा होगा तो भी आपको टैक्स जो है वो नहीं आएगा। मैंने बेसिक चीजें यहाँ पे ली हुई है जो नॉर्मल कॉमन पर्सन जो है इतने डिडक्शंस लेते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे मैंने कंसीडर की हुई हैं। तो एक्सेल को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं वो भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अगर आप एक्सेल देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अप टू 5 लाख अगर आप जानते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं आता, क्योंकि जो टैक्स आता है वो रिबेट में चला जाता है। दैट मीन्स 5 लाख पे आपको कोई भी टैक्स भरने को नहीं आता है। अगर आप उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन ऐड कर देंगे 5,50,000 जो 50,000 का डिडक्शन आपको मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, दैट मीन्स अगर आपका इनकम 5,50,000 है तो भी आपको कोई टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 का लगेगा और आपका 5 लाख इनकम हो जाएगा। जितने भी डिडक्शन है ऐड बैक करते जा रहा हूं मैं। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो सैलरीड पर्सन जो रहते हैं उनका हाउसिंग लोन मेजरली रहता है। तो अगर आपका हाउसिंग लोन है तो उसका जो इंटरेस्ट पे करते हैं आप, उस पर 2 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। तो अगर 2 लाख भी ऐड कर दो 7,50,000 तक का इनकम हो जाता है। वापस अगर आप हाउसिंग लोन लिया हुआ है आपने तो आपका इंटरेस्ट तो जा ही रहा है, इंटरेस्ट के साथ साथ आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी जाता है। तो सेक्शन 80C में प्रिंसिपल अमाउंट का भी आपको डिडक्शन मिलता है। अभी 80C में अदर डिडक्शन भी मिलते हैं, लाइक LIC हो गया, ट्यूशन फीस हो गया, PF हो गया, आपने कोई FD किया है, टैक्स सेविंग FDs हैं, या फिर आपका ELSS में आपने इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है, तो सारे मिला के आपका 1.5 लाख तक का आपको डिडक्शन जो है वो मिल जाता है। तो 7,50,000 में अगर हम 1.5 लाख का डिडक्शन ले लेते हैं तो 9 लाख तक के इनकम पे आपको कोई भी टैक्स पे करने के लिए नहीं आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन 80D के बारे में, जो कि मेडिक्लेम मेजरली लोग लेते हैं, तो अगर आप से खुद के लिए मेडिक्लेम लेते हैं, आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 तक का डिडक्शन आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी मेडिक्लेम ले रहे हैं तो अप टू 50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं। तो टोटल 25,000 तक का डिडक्शन आप ले सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि मेजरली लोग 25,000 या 50,000 तक का प्रीमियम नहीं पे करते हैं, वो कम अमाउंट पे करते हैं। तो आप जितना कम अमाउंट पे करते हैं आप उतना बेसिकली आप डिडक्शन ले सकते हैं। एंड यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करके ऑप्शन रहता है वहां पे, अप टू 5,000 तक का डिडक्शन आप वहां पे ले सकते हैं। मतलब 75,000 में अब वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है इंक्लूडेड है। तो अगर आपका मेडिक्लेम का अमाउंट कम है तो आप 5,000 तक का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का आप डिडक्शन ले सकते हैं। उसके लिए कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती, कैश पेमेंट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स में मेडिकल एक्सपेंसेस, क्या मेडिकल एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं उसका भी डिडक्शन मिलता है। तो आप यहाँ पे डिडक्शन लेके 75,000 तक पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 9 लाख में 75,000 ऐड करूँ तो 975 अगर आपका इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है एनपीएस में। बहुत लोग एनपीएस में जो है इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अमाउंट डालते हैं, तो उसमें भी अप टू 50,000 तक का आपको डिडक्शन मिलता है। अगर आपने एनपीएस में इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है तो आप यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं। तो आपका इनकम हो गया 10,25,000 तक। अगर इतना है और आपका ये डिडक्शन है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने के लिए नहीं आएगा। नेक्स्ट 80E है। जनरली एजुकेशन लोन के लिए लोग एजुकेशन लोन बेसिकली लेते हैं एजुकेशन के लिए। तो अगर आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है, अगर आप उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो जितना इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं उतना डिडक्शन आप ले सकते हैं। मैंने फिलहाल एज्यूम किया कि आपने 50,000 तक अगर इंटरेस्ट पे किया है तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट नया सेक्शन आया हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल। आप जानते हैं अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के लिए आपने लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो अप टू 1,50,000 तक का आप डिडक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सारे डिडक्शंस मैं ऐड करूं तो 12,25,000 तक का इनकम है तो भी आप जो है वो टैक्स पे करने के लिए आपको नहीं आएगा। आप चाहें तो कोई भी डिडक्शन इसमें जीरो कर सकते हैं। अगर आप जीरो करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये एक्सेल जो है मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपका कोई भी डिडक्शन जो है अगर वो कम है तो यहाँ पे कम लिख के आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना आपका इनकम आ रहा है और टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। अभी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे मैंने 80C में पीएफ की बात की, तो पीएफ पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो अभी टैक्सेबल हो गया। एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा अगर आप पीएफ में अमाउंट डालते हैं तो उस लिमिट से ऊपर जितना अमाउंट डाला है उसका अमाउंट पे जो इंटरेस्ट आता है वो बेसिकली अभी टैक्सेबल हो गया है और वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा।
अभी उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कुछ पोर्शन एग्जाम्प्ट होता है, कुछ पोर्शन टैक्सेबल होता है, तो उसका अमाउंट जो है वो कहाँ पे शो करेंगे आईटीआर में, ये डाउट है डिटेल, तो उसे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आई बटन पे लिंक कर दिया है। एक्सेल में एक्सप्लेन किया है कि आपको कैसे टैक्सेबल सेलेक्ट करना है, कैसे नॉन टैक्सेबल सेलेक्ट करना है, तो वो चीज़ आप देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे ट्रेडमार्क में भी लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल हो गया है अभी। और अगर आपको देखना है कि टैक्सेबल है तो कितना पोर्शन टैक्सेबल है, उसे कहाँ पे शो करेंगे, तो आपको डेफिनेटली वीडियो वॉच करना चाहिए। यहाँ पे मैंने सारे डिडक्शंस लिए हुए हैं, बेसिक डिडक्शंस। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने एग्जम्पशंस जो अलाउंसेस होते हैं वो मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है। अगर आपका अच्छा अलाउंस है तो आपका और सैलरी ज़्यादा है तो भी आप जो आपका जो टैक्स है वो नील हो जाएगा। लीव ट्रैवल अलाउंसेस है तो भी लेस हो जाता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस है, हॉस्टल अलाउंसेस है, ये सारे अलाउंसेस लेस हो जाते हैं सैलरी से। तो अगर ये सारे अलाउंसेस भी आपके पास हैं तो आपका इनकम जो है 12,25,000 से ज़्यादा भी रहेगा तो भी आपको टैक्स भरने के लिए नहीं आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक जो है वो डिडक्शन हम कैसे ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एडीसी कंप्लीट कर सकते हैं। एटीसी में आप ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, एलआईसी में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, अगर आपका एटीसी जो है वो कंप्लीट नहीं है तो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एक्सेल जो है वो मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।